हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज है करवा चौथ और मैं नहा के रेडी होने जा रही हूँ अभी करवा चौथ के लिए। मैंने फेस वॉश कर लिया था, मॉइस्चराइज़र कर लिया था, तो अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे प्राइमर, जेल प्राइमर। ठीक है, उसके बाद मैं लगाऊँगी ये टिंट मॉइस्चराइज़र। इसमें एसपीएफ भी है और इसके बाद मेकअप बहुत ज़्यादा ड्यूई हो जाता है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ड्यूई करके ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये लगाने के बाद आपका मेकअप बहुत अच्छे से ग्लो करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये फाउंडेशन, फ्लॉलेस एयर ब्रश फाउंडेशन, फुल कवरेज वाली, एसटी कवरेज देती है। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ी सी निक्की सी क्वांटिटी में ये फुल कवरेज दे देती है। ठीक है, उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे नोज़ कॉन्टोर। शुगर का मैंने पैलेट लिया है, उससे बहुत अच्छे से ये कॉन्टोर हो जाता है छोटी सी ब्रश लेके। ठीक, उसके बाद मैं करूँगी अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन। ये मार्स का ब्राउन कलर का काजल कह सकते हो या फिर आईब्रो फिलर कह सकते हो, बहुत ही अच्छा। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा लगाने की ज़रूरत होती है, साथ में क्यूट सी छोटी सी ब्रश आती है, इससे बहुत अच्छे से डिफ़ाइन हो जाता है। तो दोनों को करने के बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे कंसीलर और अपनी आईब्रोज़ को हल्का सा शेप दे रही हूँ, बहुत अच्छे से शार्प दिखेंगी। ठीक है, और नोज़ पे थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया है, बाकी और मैंने कहीं भी हाईलाइट नहीं किया है, बस कंसीलर से थोड़ा सा नोज़ को किया है। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे पाउडर अपने मेकअप को सेट करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का अगेन हाईलाइटर अपनी आईब्रोज़ बोन को। ठीक, उसके बाद बारी है आई शेडो पैलेट की। गाइज, आई शेडो मेरा बिल्कुल टूट के बिखर चुका था, उसके अंदर से मैं लगा रही थी और बाकी के पैलेट मेरे छूटे हुए यहाँ पे नहीं है। सो मैंने एक तिगड़मबाजी यहाँ पे लगाई थी कि मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। जो काजल था ना, मैंने ब्लैक स्मोकी आइज़ करने का सोचा था, शिमरी, तो ब्लैक काजल लेके उसको हल्का सा मैंने स्मच कर लिया था ब्रश से और फिर ऊपर से लाइट पिंक का शिमर मैंने लगा लिया था। बहुत अच्छा आई शेडो निकल के आया था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर अगेन मेरे पास ना आई शेडो था, ना ब्लशर था, कुछ भी नहीं था, तो मेरे पास जो लिप चिक आई टिंट होता है ना, उसी को मैंने हल्का सा अपने चिक्स पे लगा लिया था। लिपस्टिक से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने टिंट था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया था, बहुत ही हल्का सा प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी आई लैशेज़ को कर्ल करने के बाद ये हाइपर कर्ल का मैं मस्कारा लगा रही हूँ, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। बहुत अच्छे से आई लैश कर्ल हो जाती है और बहुत ही अच्छी कोटिंग देता है। और उसके बाद मैंने अभी नया स्टार्ट किया है ये लिक्विड आईलाइनर, बहुत ही अच्छा मतलब अप्लाई होता है। पहले मैं वो पेन स्केच होता है ना, वो यूज़ करती थी, बट अब मैं ये यूज़ करने लगी हूँ और बहुत ही अच्छे से लग जाता है। देखो कितना पतला, कि जितना पतला हो उतना पतला लगा सकते हो। उसके बाद मैं अगेन एक और कोटिंग कर रही हूँ मस्कारा की, बिल्कुल फेक आई लैशेज़ होती है ना, वैसे लग जाती है आपकी। ठीक है, उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे काजल। ये काजल बहुत ही अच्छा रिसेंटली मैं यूज़ करने लगी हूँ। और अब मैं अपने जो है लिप लाइनर को लगा रही हूँ और उसके बाद जो है अंदर लाइट पिंक शेड में लगा रही हूँ। बहुत अच्छी है, रेवलॉन की, मैंने ये भी अभी मेरी फेवरेट हुई है। थोड़ी महंगी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मेरा मेकअप हो गया है डन, देख सकते हो क्लोथ से। सो अब मैं अपना दिखा रही हूँ यहाँ पे ज्वेलरी, चूड़ा, और ये है मेरी तागड़ी, ये है मेरा पेंडेंट नया, और ये है मेरा मंगलसूत्र, और ये है मेरी पायल। ये सब मैं अभी वेयर करूँगी। आज के दिन मैंने सब कुछ नया निकाल के रखा था कि मैं आज सब कुछ पहनूंगी। मंगलसूत्र भी जो मैंने पहनना छोड़ रखा है क्योंकि बहुत पतला है और कई बार ये निकल के गिर चुका है, टूट चुका है मतलब कि, इसलिए मैं इसको ओकेजनली पहनती हूँ। और सोनू की हेल्प से मतलब मैं आज पहन रही हूँ कि सोनू पहनाएंगे मंगलसूत्र भी, सिंदूर भी वही लगाएंगे। और ये लॉकेट भी मैंने अभी एक्सचेंज करवाया है, पहले जो मेरे पास रखा हुआ था उसके एक्सचेंज में मैंने ये लिया है नया। ठीक है, और फिर मेरा मन किया कि चलो चोकर भी डाल ही लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरा ज्वेलरी पहनने का इस बार मन नहीं था, फिर भी मैंने डाल ली। ठीक है, और उसके बाद मैंने कर लिया अपना चूड़ा वेयर। चूड़ा मैंने घर पे बनाया है, नया मैं लेके आई थी, उसके अंदर मिक्स मैच करके मैंने काफ़ी अच्छा हैवी चूड़ा बना लिया। बताना आप लोग कैसा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने लगा ली अपनी तागड़ी और ये है मेरा फाइनल लुक। बताना आप लोग कमेंट करके कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना कि आज मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। पता नहीं कभी कभी होता है कि इतना अच्छा मेकअप हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, और ये देखो मेरा चूड़ा, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, बिल्कुल हल्की सी साड़ी है ताकि मैं कंफर्टेबल रहूं। ठीक है, और अब बारी है अपना पीलिया ओढ़ने की, क्योंकि अब करनी है पूजा। ठीक है, 3 बजने वाले थे, 3 बज ही गए थे आई थिंक।
ठीक है। 3 बजे हमने पूजा करी थी। मेरा पीलिया देखो इस बार कितना सुंदर है ना, बहुत अच्छा। अलग से बोला था मैंने कि इस बार ये चले हुए तो ये वाला पीलिया भेजना, तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला पीलिया, ठीक है। तो अब बारी है पूजा की। मम्मी ने तैयारी कर ली थी, यहाँ पे सारी चीज़ें रख ली थी। मैंने सारा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है पिछले साल कि क्या क्या होता है हमारे में, क्या क्या रखते हैं ऐसे करके। तो अभी ये साड़ी मम्मी ने अपनी सास की रखी थी, दादी सास की, और ये मम्मी की मैंने रखी थी, जो कि तैयार कर ली थी। मम्मी रात को पहनेगी, अभी मैंने रख दी थी, ठीक है। फिर मैं सुना रही हूँ यहाँ पे कथा, ठीक है, चतुर्थी की, और फिर मम्मी सुना रही है अभी जो मम्मी को याद होती है, उसको सुना के जो गेहूं के दाने होते हैं वो अपने पल्लू में बांध लेते हैं और फिर रात को पानी देते हैं ना, तब करते। फिर मैंने यहाँ पे मिनस दिया है, मम्मी ने भी मिनस दिया है, पानी चारों तरफ ऐसे डाल के। अब हम जा रहे हैं सूरज देवता को पानी देने, ठीक है, चढ़ के सीढ़ियों में। यहाँ पे सोनू कुछ कमेंट्री कर रहे थे इसलिए मैं ऐसे चल रही थी। और अब दे दिया है सूरज देवता को पानी। चीकू यहाँ पे मस्ती कर रहा था कि क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। सो अब मैं जा रही हूँ मम्मी को ये देने, जो साड़ी होती है ना सास को देने वाली, वो साड़ी दी है। मम्मी को बहुत पसंद आई रेड कलर की, बट मम्मी ने सुबह ये नहीं पहनी, रात को पहनेगी, इसलिए मैंने अभी दे दी उनको। और अपना पैर छू लिए, पैसे दे दिए, जो कि होता है, ठीक है, रिवाज। उसके बाद अब मैं फटाफट ऐसे ही पहने 100 की स्पीड में चाय बना लेती हूँ और मम्मी को दे देती हूँ चाय पानी, जो भी उनको पीना है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा पानी लूँगी। मम्मी ने बोला था कि चाय भी पी लो, ये और कुछ खा पी लो जो भी है, लेकिन मैं नहीं खाती इतना, ना कुछ खाती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और थोड़ा सा पानी बस ले लिया था, चाय मैंने नहीं ली थी। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए चाय बना दे रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं अपना रील्स बनाऊँगी, इसीलिए मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, ताकि मैं फटाफट ऐसे ही मम्मी का जो है सारा दे देती हूँ पहले बना के, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। मैं चेंज करूँगी, रील्स बनाऊँगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। और इसके बाद जो है मैंने काफ़ी रील्स बनाई हैं इंस्टाग्राम पे, आप चेक करना, मैंने एक एक करके अभी डाल दी है। जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता चल ही गया होगा कि मैंने करवा चौथ पे क्या पहना है, क्या वियर किया है, ठीक है। और जो यूट्यूब पे है उनको पता चल जाएगा। इसके बाद जो है मेरा व्लॉग आएगा। आई नो बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मेरे से, और मेरा मन था कि मैं पहले वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँ, मेरी डिलीवरी की कैसे हुई, क्या हुआ, सारी चीज़ें कहाँ थी, अब तक व्लॉग नहीं बनाए। सो डोंट वरी, इससे नेक्स्ट व्लॉग वही आएगा, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब मैंने चेंज कर लिया है, रील्स वील्स बना ली हैं, ठीक है। चेंज करके मैंने ये करवा चौथ पे ही, काफ़ी टाइम पहले जब विशु हुआ था ना, तब करवा चौथ वाले दिन ही हुआ था वो, तब मैंने ड्रेस थोड़ी देर के लिए पहनी थी, तो इसलिए मैंने ये वाली ड्रेस आज फिर से वियर करी है, ताकि मैं खाना वाना बना लूँ। अब बज रहे हैं 4:30, 3 बजे हमने कथा करी थी। मैं मतलब नॉन स्टॉप ही लगी रही हूँ। 4:30 बजे फिर मैंने सोचा कि चलो तैयारी कर लेती हूँ खाने की। तो मैंने सब्जियों के लिए जो टमाटर प्याज रफली काटने थे वो रफली काट दिए, जो पीस के रखने थे वो पीस दिए, गोभी रखी थी उसको अच्छे से साफ़ करके कट कर लिया। अब आलू नहीं थे और जो दूसरी सब्ज़ी बनानी थी वो भी नहीं था कुछ, तो यहाँ पे चाय नाश्ते के बर्तन हो गए थे, इन्होंने खाना वाना खाया था, ठीक है। तो और सारा स्लेब गंदा हो गया था। तो अब मैं साथ साथ कर लेती हूँ अपनी सफाई। पूरा दिन मतलब भूखे प्यासे ना ऐसे निकल जाता है, तब तक 5 बजे तक तो निकल जाता है, उसके बाद हो जाती है मुश्किल। तो अभी तो मैं फुल ऑन एनर्जी के साथ लगी हुई हूँ। अभी तक तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि हाय पानी नहीं है पानी, क्योंकि मैंने 3 बजे पानी कथा करके थोड़ा सा पी लिया था। मम्मी ने, उन्होंने बोला भी सबने कि कुछ चाय वाय पी लो। मम्मी ने दूध भी मंगवाया था कि ताज़ा दूध की बना लो अपनी चाय, लेकिन मैंने नहीं पिया, ठीक है। तो मैं अपने यहाँ पे बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है मैं वेट करी थी कि कोई मुझे आलू ला के देगा, मेथी ला के देगा, 2-3 चीज़ें लानी थी जिससे मैं सब्ज़ी बना सकूँ। तो फिर 6:30 बजे पापा आए, 6:30 बजे अगेन मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब हमारे घर में गरम मसाला यूज़ नहीं होता, सिर्फ सूखा धनिया, हल्दी, ये नमक, बस यही यूज़ होता है। तो मैंने खड़े मसालों को भून के उनको पीस के छान लिया, ताकि मैं सब्ज़ी में डाल सकूँ और अच्छा टेस्ट आए, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, जब गरम मसाला ना हो तो खड़े मसाले पीस के वो आप डाल सकते हो छान के। तो अब जो है मेरी बैटरी हो चुकी थी बिल्कुल डाउन, और मुझे आ रहे थे चक्कर भयंकर वाले, और बिल्कुल गला सूख रहा था, और मेरे को ये ऐसा हो रहा था कि अब मेरे से बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल थक चुकी थी और जान निकल रही थी। बट अगेन जो है मैं फिर से लग गई फुल एनर्जी के साथ, और मैंने जो है बहुत सारे प्याज टमाटर को पीस के काफ़ी सारी ग्रेवी बनाई थी, ताकि जो आलू गोभी है वो अच्छे से कोट हो जाए ग्रेवी में, ऐसे सूखी सूखी अजीब सी ना लगे। सो अब यहाँ पे देखोगे आप चीकू का टैलेंट, देखना वो क्या कर रहा है स्टूल के साथ, अपने बाबा के साथ आरती में शामिल है। और अभी देखो आप,
सो चीकू के टैलेंट के बाद अब बारी है मेरे टैलेंट की अगेन। तो मैं अब बना रही हूँ यहाँ पे मलाई मेथी मटर की सब्ज़ी। सो पहले भी मैंने शेयर करी हुई आप लोगों से, सो अगेन मैं बता देती हूँ। प्याज टमाटर को वैसे ही रफली चॉप करके इसमें डालना होता है और उसको सौते करना होता है। खड़े मसालों में वही तेज पत्ता, इलायची वगैरह जो भी दालचीनी आपके पास वो सब डाल के और काजू डाल के उसको भून लो बटर में। और जो मेथी होती है उसको भी ऐसे ही रोस्ट करना होता है बिल्कुल सूखने तक, और मटर को भी, ठीक है। अगेन थोड़ा सा जीरा डाल के बटर में अपनी ग्रेवी को जो हमने पीस के रखी थी उसको भून लो, और फिर उसमें थोड़ी सी फ्रेश मलाई डाल लो। बाहर की भी डाल सकते हो, घर की है तो वो भी डाल सकते हो, तो उससे थोड़ा मलाईदार टेक्सचर आता है और ये बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। थोड़ी सी स्पाइसी बनाए तो और भी टेस्टी लगती है। तो सब्ज़ी मेरी वो भी बन के रेडी थी। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे साथ के साथ आटा, और दोनों सब्जियाँ बन के रेडी हो गई थी। अब मेरी बैटरी देखो, सोनू यहाँ पे बोल रहे थे कि एक बार इधर फेस करके दिखाना कि कैसा लग रहा है, और वो मेरा मजाक भी बना रहे थे और फिर सर भी सहला रहे थे कि कोई बात नहीं, बस थोड़ा ही बचा है, थोड़ी देर ही बची, क्योंकि अब बिल्कुल हिम्मत मतलब ख़त्म हो चुकी थी कि अब तो ऐसा लग रहा था कि बस पानी मिल जाए 2-3 ग्लास, और बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और बिल्कुल हिम्मत टूट चुकी थी। बट एनीवेज़ फिर मैंने अपनी फिर से हिम्मत दिखाई और फिर से मैंने अपने सारे बर्तन कर लिए साथ साथ, क्योंकि है ना अब ये बर्तन वगैरह अगर साथ साथ नहीं करो, किचन साथ साथ नहीं करो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब लास्ट जो बचा था वो था हमारा सूजी का हलवा। तो मैंने, आप देख सकते हो, बस इतनी सी सूजी ली थी कि हाफ़ कटोरी, वो भी छोटी वाली, ठीक है। और उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था, और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा थोड़ा करके घी डाला। एक बारी में नहीं डालती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाता ना फिर, तो हम उसको निकाल भी नहीं सकते, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। साइड में चढ़ा लिया मैंने अपना पानी गरम, और उसके अंदर डाल दिया था मैंने केसर और इलायची, और ये अभी मैं थोड़ा थोड़ा घी देखो ऐसे डाल रही हूँ। थोड़ा कटोरी में मैंने निकाल लिया था, और साइड में अपना पानी भी गर्म हो गया। चीनी आप इसके अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितना पानी यूज़ होता है उतना हो जाएगा। चीनी हम बाद में भी डाल सकते हैं, अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए मैं चीनी बाद में डालती हूँ। तो ऐसे सूजी का जो हलवा होता है वो थोड़ा सा पतला होता है स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, और ये बाद में तो बिल्कुल ही थिक हो जाता है, इसलिए थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है और गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के रख दिया था, और अब मैं कर रही हूँ बाकी की जो सफाई जो लास्ट में रह गया था करने के बाद। और फिर से अगेन जो कढ़ाई हुई थी, हलवा बनाया था, और जो भी मतलब साथ साथ हो ही जाते हैं बर्तन। तो अब फाइनली बारी है जो मैंने बना लिया, मलाईदार मेथी मटर की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल थोड़ी बनाई थी और बिल्कुल थोड़ा सा बनाया था हलवा। ये दिखने में ज़्यादा बड़ा भगोना लग रहा है बट छोटा सा ही है, ठीक है। और ये है हमारी आलू गोभी की सुपर टेस्टी सब्ज़ी, बहुत ही यम्मी थी, और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। तो डन डन सारा काम, ठीक है। अब बस वेट है चांद का। सो लेट्स गो इन द रूम। फाइनली 9:15 हो गए और मैं 6:30 बजे लगी थी, पापा आए थे 6:30 बजे। अब जाके सारे काम से निपटी, और मुझे फाइनली पूरे दिन में मीकू को अब खिलाने का टाइम लगा, मेरे बेटे को। मेरा देखो मिक्की बोलिया, अच्छा हाँ खुद को देख रहे हैं कैमरा में, अच्छा हाँ ले लूँ मैं। और ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, चीकू और पापा ऊपर चांद देखने गए हैं, चांद आ गया, मम्मा पापा चांद आ गया। तो यहाँ पे चंद्रमा देवता हमारे प्रकट हो गए थे, और सबसे पहले करी यहाँ पे मम्मी पापा, और मम्मी ने वही साड़ी वेयर करी थी जो मैंने मम्मी को दी थी। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाना भूल गई, बिल्कुल ही दिमाग से उतर गई कि कैसी लग रही है मम्मी पे साड़ी। बहुत अच्छी लग रही थी, कोई बात नहीं, मैं दूसरी वीडियो में दिखा दूँगी स्पेशली। और फिर अगेन हमारी बारी आई, और मैंने जो है हमारे रियल चांद के दर्शन करे छलनी से, और उनकी पूजा वूजा की करी। और इन्होंने जो मेरे को पानी पिला, पूरा ग्लास में पानी का पी गई थी, मतलब ये कहते धीरे धीरे पियो, बट मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, ठीक है। उसके बाद जो है हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कराया था, और पति देवता के यहाँ पे हमने पैर भी छुए, आशीर्वाद भी लिया। अब मैं भूल गई कि इन्होंने क्या आशीर्वाद दिया था। तो हमारा फ़ोटोशूट होने के बाद जो है हम लोग आ गए थे नीचे फटाफट, और भूख लगी थी सबको बहुत ज़ोर से। तो सोनू मेरी यहाँ पे हेल्प कर देते हैं, सारा खाना सबका डाल देते हैं, क्योंकि मीकू फिर परेशान करता है ना, मीकू को ये रख लेते हैं और मोटा पूरियाँ दे देता है। तो मैं यहाँ पे पूरियाँ तल रही थी साथ साथ, और जो है मोटा डाल के दे रहा था। Dinner today, prepared by Nisha. What are you having? It's a aloo gobi, potato and cabbage. Oh, cauliflower. And this is methi mटर. Very nice. मलाईदार मेथी मटर, मलाईदार मेथी मटर, हलवा
पूरी हलवा पूरी आलू गोभी। आज हलवा भी एकदम सही क्वांटिटी में बनाया है। तो बस अब सबका खाना हो गया था डन। जैसे कि मैंने बताया मोटे ने पकड़ा दी थी पूरियाँ, और अब मैं बना रही हूँ लास्ट में हमारे लिए। एक बार मैं बना के रख लेती हूँ। तो टाइम हो गया 11:15 और दिखा भी देखती हूँ 10:39। और अब मैं 2 गिलास पानी पी के आई हूँ। बहुत ही औसम खाना। पापा जब शुरू में तारीफ कर रहे थे ना, तब कैमरा ऑन नहीं था। बाद में कैमरा ऑन किया। मेरा ओरिजिनल होता है। दोनों सब्जी टेस्ट करना। आलू गोभी तो मेरे बहुत टाइम से मन हो रही थी, क्योंकि मम्मी की याद आ रही थी मेरे को। मेरी मम्मी के हाथ की आलू गोभी की मेरी फेवरेट सब्जी है। जब भी आलू गोभी याद आता है मेरे को मम्मी की याद आ जाती है। तो इसलिए मैंने आज कोशिश करी थी कि मैं ऐसे खड़े मसाले पीस के बनाऊँ अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग्स आ रहे हैं, खूब सारा प्यार देना, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी सारे व्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू रखने की। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड लव यू। बाय।